हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेमेस्टर 2 की, जिसमें फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि हमारा कैलकुलस का एक पार्ट होता है। मीन्स अगर हम कैलकुलस की बात करें, तो कैलकुलस हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट क्या होती है? डिफरेंशियल कैलकुलस। सेकेंड पार्ट होती है इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास पढ़नी क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। मीन्स फर्स्ट यूनिट में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। ये हमारे पास सेमेस्टर 2 में पढ़नी है, जो कि कैलकुलस का दो पार्ट है। यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस को फर्स्ट यूनिट में डिवाइड कर दिया गया और यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस हमें पढ़नी है। तो अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, जैसे कि आप 11-12 क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना सीखे होंगे, तो वहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन होती है y = x, कोई हमारे पास फंक्शन होती है जिसमें हम इसमें इंक्रीजिंग करते हैं डेल x और इसमें भी इंक्रीज करते हैं डेल y और इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। इस तरह से कुछ हम 11 क्लास 12 क्लास में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और डायरेक्ट भी हम यहाँ पे एक y = कोई हमारे पास sin x फंक्शन है और इसकी हम डिफरेंशिएशन करें तो dy/dx = cos x, ये हमारे पास वन टाइम डेरिवेटिव होती है। तो ये तो 12 क्लास में हम पढ़ चुके हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इसी में डिटेल यहाँ पे सेम 2 में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस डील्स विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। ये हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस की डेफिनेशन होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन, या फिर आप डेफिनेशन कर भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस deals with the rate of change of one quantity with respect to another quantity is called डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस की डेफिनेशन होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एरिया ऑफ स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ हो और मान लेते हैं कि ये एरिया y है और इसकी साइड हमारे पास x है और इसकी साइड हमारे पास x है, तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास एरिया = x² हम लिख सकते हैं। तो अगर इसकी हम डेरिवेटिव करें फर्स्ट टाइम तो dy/dx = 2x हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि y चेंज इन y, जो हमारे पास फंक्शन है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए। तो जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है, उसी को हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। अब यूनिट 1 में हमारे पास क्या सिलेबस है वो हम सिलेबस यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम इसकी बेसिक फार्मूला समझेंगे। फर्स्ट हम यूनिट 1 में, जैसा कि हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस में जो टॉपिक
पढ़ना है वो फर्स्ट टॉपिक्स है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज़ थ्योरम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम है, मीन्स कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेबनीज़ थ्योरम ये हमारा बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। इसी तरह से हमारा सेकंड है मैक्लूरियंस एंड ट्वेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। जैसा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से मतलब कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन हम 12th क्लास में सीख चुके हैं कि इसकी डिफरेंशिएशन cos x होती है। अगर अगेन हम इसकी डिफरेंशिएशन करें तो इसकी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट dy बाई dx से भी किया जाता है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन को dy बाई dx को y डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वन टाइम डेरिवेटिव हुई तो y डैश हो जाएगी। अगर ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा तो ये सेकंड y डबल डैश हो जाएगा। अगर ये डी पे पावर मीन्स कि थर्ड टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये एक्स क्यू इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बाई ट्रिपल डैश हो जाता है। इसी को एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ये एक बार डी बाई डी एक्स है, मीन्स कि अगर डी अपॉन डी एक्स है तो इसे कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स कि इसकी नोटेशन है डिफरेंशिएशन की नोटेशन। तो अगर हम यहाँ पे nth डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करें तो d पे पावर n y डी एक्स पे पावर n इस तरह से, और कोई हमारे पास साइन x ये फंक्शन है तो इसकी nth डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करनी होती है। तो ये सभी हम इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में फाइंड करते हैं और इसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को जो कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सिंगल फंक्शन है हमारे पास, तो इसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से फाइंड करते हैं। और लेबनीज़ थ्योरम हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि दो फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है इनटू लॉग एक्स है, मीन्स एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सेकंड हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे हम वाई लेबनीज़ थ्योरम की यूज़ करते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में यहाँ पे सीखने वाले हैं। सेकेंड है हमारे पास मैक्लूरियंस एंड ट्वेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। तो जैसा कि 12th क्लास में आप साइन एक्स का एक्सपेंशन सीरीज पढ़ चुके होंगे, जो कि हमारे पास सीरीज होती है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू जो एक्सपेंशन होती है वो हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक ये टर्म हमारे पास फाइंड होती है। तो ये जो हमारे पास फाइंड होती है वहाँ पे वाई मैक्लूरियन सीरीज और ट्वेलर सीरीज की हेल्प से हम इसे फाइंड करते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर में हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है, टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो जैसा कि टैंजेंट और नॉर्मल है तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे हेल्प करती है, बट इसमें हम कर्व के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कर्व है और इससे जो हमारे पास लाइन, मान लेते कि ये हमारे पास इस तरह से कर्व है और इससे जो हमारे पास लाइन पास होती तो ये हमारे पास टैंजेंट कहलाती है। तो ये हम टैंजेंट एंड नॉर्मल जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सेकंड हमारे पास पॉइंट है, मीन्स सेकंड इसमें टॉपिक्स है, चैप्टर्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर्स थ्योरम। मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन को बाय यूलर्स थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, जैसा कि डिफरेंशिएशन होता है जिसमें हम डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स फर्स्ट जो हमारे पास y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट x है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर यहाँ पे y इक्वल टू या फिर एफ जेड एक्स, मीन्स वन वेरिएबल से, मीन्स यहाँ पे हमारे पास मोर देन वेरिएबल टर्म्स होते हैं जिसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। और उस टाइम जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे तो उस टाइम भी मैं आपको इसकी इंट्रो बताऊंगी। तो वहाँ पे जैसा कि अगर हम एक टर्म को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म को हम
कांस्टेंट यहाँ पे मानकर चलते हैं और फिर हम उसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और इसमें हमें यूलर्स थ्योरम भी पढ़नी होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूलर्स थ्योरम। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टोटल डिफरेंशियल मीन्स टोटल डिफरेंशिएशन, लॉपिटल रूल मीन्स कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, और इसे एल हॉस्पिटल रूल ना पढ़कर हम लॉपिटल रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एच साइलेंट होता है। कर्वेचर, फिर सेकंड हमारे पास एजेंटोट है, और थर्ड हमारे पास कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। तो जैसा कि एल हॉस्पिटल रूल्स जो भी हमारे पास होते हैं वहाँ पे हम लिमिट यूज़ करते हैं। जैसे कि 11th क्लास में आप लिमिट निकालना सीखे होंगे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को किस तरह से हम लिमिट फाइंड करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, उसे हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट 1 में इतना हमारे पास सिलेबस में टॉपिक्स है जिसको हम फर्स्ट हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला और कुछ रिजल्ट याद रखनी होती है। तो जो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं, dx रेज़ टू द पावर n अपॉन dx इक्वल टू n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n-1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। जैसा कि अगर x पे पावर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे समझे एग्जाम्पल, तो अगर y इक्वल टू मीन्स कि यहाँ पे x पे पावर n ये हमारे पास फंक्शन है, तो अगर y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 6 है, तो इसकी अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ पे dy y dx, और ये जो हमारे पास पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और इनटू x पे पावर n-1 मीन्स ये हमारे पास 5 हो जाएगा। और ये तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दी, आप इसे dy y dx इक्वल टू डी एक्स रेज़ टू द पावर 6y dx इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ dy y dx इक्वल टू 6x रेज़ टू द पावर 5, तो ये इसकी आंसर हो जाती है। और ये बहुत बेसिक है, तो ये आपको आती ही होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे देखते हैं, तो सेकंड हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, d साइन x। मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन साइन x है, यहाँ पे y इक्वल टू साइन x है, तो ये फार्मूला होता है d साइन x y x इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है cos x। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला होता है वो d cos x y dx, और cos x को सी एस इसे शॉर्ट फॉर्म cos x इस तरह से भी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन x, ये हमारे पास cos x इक्वल टू फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे d tan x y dx इक्वल टू, इसकी जो फार्मूला होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो d मीन्स सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि tan x की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x है, सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास cos x की डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो d cos x y dx इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है d e रेज़ टू द पावर x y dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास d log x y dx मीन्स कि log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x होती है। नंबर 11 हम यहाँ पे सेक साइन इन्वर्स x की बात करते हैं y dx, तो साइन इन्वर्स x की डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से नंबर 12 हम यहाँ पे d cos इन्वर्स x की बात करेंगे, तो cos इन्वर्स x की डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से हमारे पास नंबर 13 d cos इन्वर्स x, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है -1/cos इन्वर्स x की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे cot इन्वर्स x हो जाएगी,
तो कॉट इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। और यहाँ पे tan इन्वर्स एक्स हमारे पास बच रही है, तो tan इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंसिएशन होता है। इसी तरह से नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे, ये tan इन्वर्स एक्स की हो गई, ये cot इन्वर्स एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x एक्स स्क्वायर -1, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है। नंबर 16 यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन देखें, कॉसेक इन्वर्स एक्स dy/dx इक्वल टू -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 लेते हैं। यहाँ पे नंबर 17 d/dx साइन हाइपरबोलिक एक्स की। तो यहाँ पे जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसकी भी फॉर्मूला होती है और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर 18 d/dx टैन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी भी डिफ्रेंसिएशन होती है और इसकी डिफ्रेंसिएशन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे एक और हमारे पास कॉट की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे बच गई, तो कॉट की डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये सभी कैलकुलस का मीन्स कि डिफ्रेंसिएशन का ये सभी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। ये सभी डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला आपको याद रखनी होगी, और क्योंकि इसी से हमारा आगे का जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी इंट्रो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और वहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास टैन हाइपरबोलिक एक्स है या साइन एक्स है, तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हम nth डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम वहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कॉट एक्स है तो कॉट एक्स की nth डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास सक्सेसिव में इंट्रोडक्शन होगी, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं इसमें आपको सिलेबस और डिफरेंशियल कैलकुलस की इंट्रो और इसमें बेसिक फार्मूला बताई हूँ, तो इतना आप नोट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।